कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है, जिसके कारण दुनिया के लगभग सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच हम एन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि शहर में कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। एन ने अपने पूरे शरीर को कवर करके रखा था ताकि उस पर रेडिएशन का कोई असर ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन पहाड़ों में अकेली रहती है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है, जिसके कारण वो भी जिंदा है। फिर घर आने के बाद एन अपने आप को अच्छे से साफ़ करती है, क्योंकि अगर रेडिएशन का छोटा सा हिस्सा भी उसकी बॉडी पर रह गया तो उसकी जान जा सकती है। फिर एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रही होती है, तभी वह उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी वैन को खींचता हुआ कहीं जा रहा था। इस आदमी का नाम लूमिस था। उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना था। फिर उसको उतारने के बाद उसको काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि फाइनली उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक नहीं फैला था। इसके बाद लूमिस एक झरने में जाकर नहाने लगता है, पर तभी एन वहाँ पर आती है और लूमिस को तुरंत वहाँ से बाहर निकलने को कहती है, क्योंकि उस पानी में अभी भी रेडिएशन था। अब लूमिस को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत बाहर आ जाता है, पर तब तक लूमिस इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। अब लूमिस बहुत मुश्किल से अपनी वैन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो उस इंजेक्शन को नहीं लगा पाता है। तभी वो एन को वो इंजेक्शन लगाने की कहता है और एन उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लूमिस काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका था, इसलिए एन उसे अपने घर ले आती है, उसकी देखभाल करने लगती है। एन गॉड से प्रार्थना भी करती है कि लूमिस को कुछ ना हो, क्योंकि वो यहाँ बहुत टाइम से अकेली रह रही थी और वो फिर से अकेली नहीं होना चाहती। इसके कुछ दिन बाद लूमिस की कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी लूमिस एन को बताता है कि यह जगह पूरी तरह से पहाड़ों में गिरी हुई है, इसलिए अभी तक यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँचा है। ये सुनकर एन उसे बोलती है कि यह जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सके। एन लूमिस को ये भी बताती है कि उसके फादर और भाई बाकी बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढने गए थे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं लौटे। फिर अगले दिन जब एन खेत में काम कर रही थी, तभी लूमिस उसके पास आता है और उसे कहता है तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। पर इस पर एन कहती है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चलता है, जो काफ़ी सालों से यहाँ तक नहीं है। पर इस पर लूमिस उसे बोलता है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं, और फिर एन उसके लिए तरीके को ट्राई करती है, तो वो पेट्रोल निकालने में कामयाब रहती है। और फिर रात को जब वो डिनर कर रहे थे होते हैं, तब एन के पूछने पर लूमिस उसे बताता है कि वो अपनी बाकी सर्वाइवर दोस्त के साथ सरकार के दिए हुए कमरे में रह रहे थे, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। लूमिस बोलता है कि उसे इतना तो विश्वास था कि दुनिया में ऐसी कोई ना कोई जगह हो जरूर होगी जहाँ पर रेडिएशन ना पहुँची, और फाइनली उसे ये जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियाँ पकड़ते हुए एन उसे बताती है कि हमारा जनरेटर ख़राब हो चुका है और उसे फ्रीजर चलाना बंद हो चुका है, जिस वजह से उसे खाना स्टोर करने में दिक्कत हो रही थी। फिर जब लूमिस को पता चलता है कि एन के पास जनरेटर है, तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लूमिस उसे ठीक नहीं कर पाता। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एन से कहता है कि हम इस झरने के पानी से बिजली बना सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें लकड़ी की पहिए की जरूरत है। फिर पहिया बनाने के लिए लूमिस चर्च को तोड़ने को डिसाइड करता है, पर एन उसे कैद करने से मना करती है, क्योंकि ये चर्च ही उसके परिवार की आखिरी निशानी है, क्योंकि इसे एन के फादर ने बनाया था। फिर उसी रात लूमिस बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और वह एन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एन लूमिस को इस तरह देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने पर लूमिस को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो एन के पास जाकर अपनी गलती को स्वीकार करता है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।